स्टाइल में सिस्टर कर्नाडा को दिखाया जाता है जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च में उसकी मुलाकात एक दूसरे नन से होती है जिसका नाम सिस्टर जिनेव्रा होता है। वो कर्नाडा से पूछती है तुम कल रात कहाँ थी। कर्नाडा कहती है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी क्योंकि ये गधा चर्च से छूटकर भाग गया था। जिनेव्रा उससे पूछती है कि हर रोज ये गधा कैसे भाग जाता है। ये दोनों बातें कर रही थी तो उधर से एक माली गुजरता है जो इन दोनों की गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन बदले में ये दोनों उसे उल्टा सीधा बोलती हैं और उसे गालियां देने लगती हैं। उसके बाद जिनेव्रा दूसरी सिस्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि इस गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दी जाए। यहाँ हमें एक और सिस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्जेंड्रा होता है। वो उस चर्च में नहीं रहना चाहती, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। दूसरी तरफ सिस्टर एलेक्जेंड्रा के फादर उससे मिलने आते हैं। वो उससे कहती है कि उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि उस लड़के वाले बहुत दहेज मांगते हैं। इस पर सिस्टर एलेक्जेंड्रा कहती है कि यदि वो चर्च में पैसा देना बंद कर दे तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन उसके फादर इस काम के लिए मना कर देते हैं। अगले दिन हम तीनों नन को एक साथ देखते हैं और ये तीनों अपने बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं। तभी वहां से फिर से एक माली आ जाता है जो इनको गंदी नजरों से देखता है। ये तीनों मिलकर उसकी पिटाई कर देती हैं। दूसरी तरफ फादर तेमोसो को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को बाजार में लेकर जाने वाला था। रास्ते उनको माली मिलता है जो फादर से कहता है कि वो अब चर्च में काम नहीं करना चाहता। आते हैं और कहते हैं कि चर्च को छोड़कर मत जाओ, लेकिन माली की बात नहीं मानता और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रांसिका के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो अपनी बीवी से काफी सारी बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी उसका ध्यान उसके नौकर पर था जो कि लगातार अपनी मालकिन को देख रहा था। उसके बाद ये दोनों रात में इंटीमेट होते हैं। तभी कमरे में लॉर्ड ब्रूनो आ जाते हैं। कमरे में काफी अंधेरा था जिसका फायदा उठाकर वो नौकर वहां से भाग जाता है, लेकिन ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर तक आ जाता है और वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन वो कहाँ भी अंधेरा होता है वो चाकू से कट मार देता है जिससे सुबह पता चल जाए कि वो नौकर कौन सा है। लेकिन वो नौकर सभी की कट मार देता है जिससे सुबह ब्रूनो नौकर को पहचान नहीं पाता। सुबह फ्रांसिका मैस्कोटो के पास आती है। वो फिर से इंटीमेट होना चाहती है तो फ्रांसिका खुले में ही उसके साथ करने लगती है, लेकिन गार्ड ब्रूनो उसको जैसा करते हुए देख लेता और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वो मैसेटो को पकड़कर उसके पास लेकर आए। उसके बाद मैसेटो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगता है। वो भागते हुए जंगल में फादर को देखता है जो कि एक नशे की हालत में होते हैं और उनकी गाड़ी पलट चुकी होती है और सारे कपड़े नदी में बह गए होते हैं। मैसेटो यह देखकर फादर की मदद करता है जिससे फादर मैसेटो से काफ़ी गुस्से होते हैं और उससे अपने साथ चर्च में लाने के लिए कहते हैं। वो मैसेटो से गूंगे और बने रहने के लिए कहते हैं। नहीं दिन ये चर्च पहुंचते हैं जहां फादर मैसेटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से कराता है। पहले तो सिस्टर मना कर देती है, लेकिन फादर के कहने पर उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन सिस्टर कनाडा उसके पास आ जाती है और हथियार दिखाकर उससे पूछताछ करने लगती है। तभी वहां पर सिस्टर मारिया आती हैं और उन तीनों को बताती हैं ये हमारा नया माली है, उसका नाम मैसेटो है, ये गूंगा बहरा है। अगली सुबह मैसेटो को दिखाया जाता है जो जमीन की खुदाई कर रहा होता। तभी वहाँ पर सिस्टर एलेक्जेंड्रा आती है और वो मैसेटो के साथ बात करती हैं। थोड़ी देर बाद मैसेटो को सेड्यूस करती है और उससे रोमांस करने लगती है। तभी चर्च की घंटी बज जाती है और एजेंडा वहाँ से चली जाती है जहाँ जेनेवरा और कनाडा कपड़ों को धो रही होती है। वहीं एनेजेटा आ जाती है। कनाडा के एनेजेट से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, तो वो कहती है कि वो मैसेटो को गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। लेकिन एक दिन जेनेवरा कनाडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। छुपते हुए वो उनका पीछा करती है। वो दोनों मैसेटो के कमरे में जाती है और मैसेटो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मैसेटो इनके जाल में फंस जाता। उसके बाद ये तीनों इंटीमेट होते हैं। अपना काम खत्म करके ये वहां से चली जाती हैं। अगले सुबह हम बिशप को देखते हैं जो इस चर्च में कुछ दिनों के लिए आया। फादर सिस्टर मारिया उसको चर्च में घुमाते हैं। वही दूसरी ओर मैसेटो एलेजेंडा के कमरे में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसे देखकर ये घबरा जाते हैं। एलेजेंडा बूढ़ी नन की मदद करने लगती है और मैसेटो बेड के नीचे छुप जाता है। वो बूढ़ी नन बहरी होती है इसलिए वो इनकी हरकत को नहीं जान पाती। मैसेटो बेड से निकलकर खिड़की की ओर भागने की सोचता है, लेकिन तब कमरे में बिशप और सिस्टर मारिया आ जाते हैं। मैसेटो ये देखकर फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन लोगों के जाने के बाद वो वहां से निकलता है। उधर एलेक्जेंडा मैसेटो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इनकी बातें हो रही थी तभी वहां जेनेवरा आ जाती है और ये देखकर एलेक्जेंडा एक कोने
में छुप जाती है। जिनेव्रा मैसेटो से रोमांस करने लगती है, तभी उसे फर्राटा के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद ये भी वहाँ जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है, जहाँ जो उसकी मुलाकात एलेजेंडा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी फर्नांडा आती है और वह चाकू दिखाकर मैसेटो को किडनैप कर लेती है और उसे जंगल में लेकर जाने लगती है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। जब ये दोनों जंगल में पहुंचते हैं, देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच आग लगी हुई है और उस आग के चारों ओर चुड़ैल नाच रही है। पास के मैसेटो से रस्सी बंधे पड़ा है। ये समझ जाती है कि फर्नांडा एक मार्था मैसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्था मैसेटो को बचाने वाली होती है। तभी वहाँ पर जिनेव्रा पहुँच जाती है और वो सभी चुड़ैलों को मारने लगती है और वो डंडा मारकर मार्था को बेहोश कर देती है। इसके बाद एलेजेंडा वहाँ आती है और मैसेटो को फर्नांडा से बचाती है। उसी वक्त मैसेटो उसको अपनी पहचान और सच्चाई बताता है, वह बहरा नहीं है। उसके बाद जिनेव्रा चर्च पहुँचती है और सभी को इकट्ठा कर लेती है। वो बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। सभी वहाँ मैसेटो, कर्नाटो और एलेजेंडा आ जाते हैं। बिशप अब सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन उसके रूम से फादर तमोसो बाहर निकलता है, जिससे देखकर सभी हैरान होते हैं। अगले दिन बिशप सभी को सजा सुना रहे होते हैं तो फादर तमोसो को दूसरे चर्च में भेज दिया जाता है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। मैसेटो को लाडबूनो के पास भेज दिया जाता है, जहाँ उसे जंगल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद तीनों सिस्टर दिखाई जाती हैं। ये तीनों से माफ़ी मांगती है। तीनों सिस्टरों को मैसेटो की चिंता हो रही थी, जो जेल में अपनी सज़ा काट रहा होता है। तभी वहाँ लाडबूनो आता और वो कहता है कि वो अपनी बीबी को टॉर्चर करेगा। तभी जेल में एक कछुआ आ जाता है, जिसके पीठ पर मोमबत्ती लगी होती है। को उन तीनों सिस्टर ने वहाँ भेजा था ताकि सैनिकों का ध्यान उस कछुए में लग जाए और वो मैसेटो को आज़ाद कर सके। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं, तीनों सिस्टर मैसेटो को उन नन वाले कपड़े पहना देते हैं और उनको अपने साथ लेकर निकल जाते हैं और मैसेटो की जगह एक पुतला रख देते हैं, जिससे सैनिकों को लगे कि वे पुतला मैसेटो का है। तब ये चारों खुशी खुशी जंगल से भागने लगते हैं। उधर फादर तमोसो सिस्टर मारिया से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी किसी की आवाज़ सुनकर ये चुप हो जाते हैं। ये देखते हैं कि ये तीनों सिस्टर और मैसेटो हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।